So let me start today's lecture बच्चे। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखो बेटा, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर हम उसकी डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में प्रॉपर्टीज के लिए बेटा तीन तरह की प्रॉपर्टीज अल्कोहल में देखी गई है। जैसे सबसे पहली तरह की प्रॉपर्टी, अगर अल्कोहल का O से H बॉन्ड टूटता है, यानी अल्कोहल बिहेव लाइक एसिड। तो एक प्रॉपर्टी ये है, बिकॉज ऑफ क्लीवेज ऑफ O2H बॉन्ड। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी वजह से होती है, एंड दैट डिपिक्ट्स द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। इससे हमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स के बारे में पता चलता है। दूसरी तरह की प्रॉपर्टीज बेटे होती है, जब अल्कोहल में R से O का बॉन्ड टूटता है, R से O का बॉन्ड टूटता है और OH goes out as a leaving group। ठीक, so these are SN reactions of alcohol, SN reaction of alcohols। ठीक, और तीसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है when alkyl part and OH both participates in the reaction। ठीक, when alkyl part and OH both participates in reaction। ये तीसरी तरह की प्रॉपर्टी हमारे को दिखाएंगे अल्कोहल की। तो आज हम जो है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। सी, सबसे पहली बात हमें यह पता करना है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर है कि नहीं है, कैसे पता चला हमें। देखो बेटा, अल्कोहल के एसिडिक नेचर के लिए हमने क्या किया, अल्कोहल के एसिडिक नेचर के लिए हमने बेटा अल्कोहल को ROH को रिएक्ट करवाया सोडियम पाउडर के साथ। ठीक है बच्चे, जैसे कि मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। मेटल का क्या काम होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना। तो हमारे पास यहां बनेगा RONA और बाहर क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो यहां से हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास मेटल हाइड्रोजन के अल्कोहल के एसिड को हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, तो दैट मींस अल्कोहल बिहेव लाइक एसिड्स। क्योंकि मेटल सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करते हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में पड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्कोहल में पड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। गॉट इट और नॉट? और इसका एसिडिक नेचर, जैसा कि आपको मैंने बताया वीडियो नंबर 3 इन इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज डिटेल्ड डिस्कस्ड इन दैट, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, प्लीज डू सी दैट। ठीक, अल्कोहल का एसिडिक नेचर प्लेलिस्ट है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडक्टिव इफेक्ट का तीसरा लेक्चर है बेटा। ठीक, इट इज पब्लिक, तो यू कैन इजीली सी दैट। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताइएगा, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक, तो इसके एसिडिक नेचर को मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर एसिडिक नेचर पे बेस्ड जो रिएक्शंस हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से विच अल्कोहल कैन रिएक्ट इजीली और मोस्ट रेडिली विद सोडियम। जब कभी ऐसे बोल दिया जाए कि अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ कितनी फास्ट रिएक्ट करेगा या किसी मेटल के साथ, तो समझ लीजिए एसिडिक नेचर पूछा है। क्या पूछा है? एसिडिक नेचर। जो ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा आसानी से रिएक्ट करेगा। जैसे सिंपल बात अगर मैं यहां करूं, तो आपको पता है कार्बन नंबर बढ़ने से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, ये तो मालूम है आपको। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, yet methyl alcohol is stronger acid than water, other alcohols are weaker acid than water। are you clear बच्चे? ठीक, तो हमारे पास अगर हम इसकी डिस्कशन करेंगे कि अल्कोहल जो है ये सोडियम से कितने रेडिली रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो मिथाइल अल्कोहल सबसे इजीली रिएक्ट करेगा इसमें। उसके बाद इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, उसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, एंड सो एंड फोर्थ। इस तरह से बेटे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स दिस रिएक्शन डिक्रीज होती चली जाएगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे उतनी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सोडियम की तरफ। और जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतनी अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है, और उसकी वजह से हमारे पास सोडियम के साथ उसका रिएक्शन फास्ट होगा। प्लीज डू सी द वीडियो ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, यू विल गॉट टू नो भी कौन सा ज्यादा एसिडिक है और उसकी रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होगी, ये तुम्हारे पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? अब हम इसके ऊपर बेस्ड जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे जिसको हम नाम देंगे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, एज नेम क्लैरिफाइज, एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर की फॉर्मेशन हमने करनी है। इसमें अल्कोहल का एसिडिक नेचर बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है कि हमने कोई अल्कोहल लिया और उसको किसी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट किया। से मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं R-OH के साथ। थोड़ा सा इसको अल्कोहल को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आई थिंक सो किसी के पेट में दर्द नहीं होने वाली है। ठीक, ये अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास अल्कोहल का H जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, और हमारे पास बनता क्या है? RC डबल बॉन्ड O और यहां पे OR डैश। ठीक है जी, R। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग है बेटे? यहां एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में C से O का बॉन्ड टूटता है, यानी यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव एज बेस, बिहेव एज बेस। ठीक है बच्चे, और वहीं पर अल्कोहल का O से H बॉन्ड टूटा करता है। अल्कोहल का O से H का बॉन्ड टूटा करता है, यानी अल्कोहल्स दे बिहेव लाइक एसिड्स, दे बिहेव लाइक एसिड्स। ठीक है जी, और इससे एस्टर बनता है, साथ में वाटर बन जाएगा। सी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह प्रूव करना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो होना क्या चाहिए था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को H देना चाहिए था और अल्कोहल को OH देना चाहिए था। होना ऐसा चाहिए था, कार्बोक्सिलिक एसिड शुड गिव H, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में O से H का बॉन्ड टूटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात, इसको प्रूव कैसे करें कि ऐसा नहीं हुआ? देखो बेटे, इसके लिए हम एक ट्रेसर टेक्निक की मदद लेते हैं। किसकी? ट्रेसर टेक्निक की मदद लेते हैं। ट्रेसर टेक्निक में हम क्या करेंगे बेटे? ट्रेसर टेक्निक में हम जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का, वो हैवी ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन 18। क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन 18 से अगर मान लो अल्कोहल OH दे रही होती तो अल्कोहल से OH मिलता और यहां से क्या मिलता? H। अगर ऐसे होता तो जो आपका ऑक्सीजन 18 है वो कहां आना चाहिए था? दैट शुड कम इन वाटर। ठीक, इफ अल्कोहल्स गिव्स OH, मान लो अगर अल्कोहल ने OH दिया होता तो ऑक्सीजन 18 मस्ट कम आउट इन वाटर। ऐसा होना चाहिए था, वाटर में आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ऑक्सीजन 18 जो है वो एस्टर में है, ना कि वाटर में है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अगर मैं यहां से OH निकालता तो ये OH यहां से तोड़ता, H यहां से तोड़ता, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन 18 आना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन 18 कहां पाया गया? एस्टर में। इसका मतलब ये हो गया कि एस्टर के अंदर के दो ऑक्सीजन है, ये अलग अलग सोर्सेस से है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से है और एक अल्कोहल से है।
क्लियर हो गया। इससे पता चल गया कि अल्कोहल का H ही टूटा, OH नहीं टूटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH टूटा है। यानी यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ने बिहेव किया है एज अ बेस, हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इज इट क्लियर? ठीक, इस ट्रेसर टेक्निक से हमने इसको पहचान लिया। ना दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसको हम मैकेनिज्म से प्रूव कर सकते कि ऐसा कैसे हुआ होगा। ठीक, देखो बेटा, उससे पहले कि हम शुरू करें इसके मैकेनिज्म को, पहली बात देखो बेटा, यहां पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा है? नेगेटिव। एंड यू वेरी वेल नो दैट वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा? वाटर एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इट कैन अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन एंड रिएक्शन कैन गो बैकवर्ड्स, तो इसमें रिएक्शन बैकवर्ड हो सकता है। OR इज एक्चुअली बेटर लिविंग ग्रुप। OR जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही होता है, OH से तो अच्छा ही होता है एटलीस्ट। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा होगा, फॉरवर्ड कम होगा। पर मैं चाहता हूं ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाए। तो फॉरवर्ड होने के लिए मुझे कुछ ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वाटर बैक रिएक्ट ना कर सके। इसके लिए हम यूज करते हैं कोई ना कोई एसिड। एसिड वाटर पी जाते हैं, आपको पता है एसिड का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो हम यहां पे H2SO4 का अगर यूज कर लें, H2SO4 का यूज कर लें, तो बेटा जी ये रिएक्शन हमारे पास कैसा हो जाएगा? ये रिएक्शन फिर फॉरवर्ड की तरफ को रहेगा, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास वाटर बनेगा H2SO4 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इट विल नॉट वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट? ठीक, नाउ लेट वी स्टडी कि व्हाई दिस हैपेंड, ये हुआ ही क्यों। तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो सी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, और बहुत 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 सारी चीजें मैं यहां समझाऊंगा आपको मैकेनिज्म में। ठीक, देखो बेटे, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारे पास यहां 3 चीजें पड़ी हैं। ठीक, वो 3 चीजें क्या क्या हैं जरा ध्यान देंगे, हमें समझ में आएगा। ये 3 चीजें हैं, एक तो है आपके पास RC डबल बॉन्ड OOH, एक है R-OH, और तीसरी चीज है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां से आया बेटा? H2SO4 से आया H पॉजिटिव। वैसे भी अगर हम वाटर नहीं लेते तो आपको शुरुआत करने के लिए H पॉजिटिव डालना ही पड़ता है। ठीक, पर अगर हम मतलब H2 एसिड ना लेते तो शुरुआत करने के लिए H पॉजिटिव डालना ही पड़ता है। तो H पॉजिटिव जो है दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? देखो, देयर इज अ लोन पेयर ओवर दिस ऑक्सीजन, as well as there is a lone pair over this oxygen, as well as there is a lone pair over this oxygen. So यहां पे हाइड्रोजन के पास 3 जगहें हैं जहां पे वो अटैक कर सकता है। Either it can attack, H positive can attack here, H positive can attack here, H positive can attack here. अब कहां पे H positive अटैक करेगा? देखो बेटे, H positive हमेशा वहीं अटैक करेगा जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना? अब इस R का प्लस आई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। अल्काइल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट देते हैं, उसकी वजह से ये O को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो O इलेक्ट्रॉन रिच तो होगा। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एल्कोहल है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं इधर बात करूं, इस वाले OH के रिएक्शन, इस वाले OH के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो इस तरह कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? वो यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, गॉट इट और नॉट? यानी ये वाले OH के इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड। रिजोनेंस है यहां की नहीं है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? तो रिजोनेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो एसिड के OH वाले O के इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये OH अपना प्लस R इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा? प्लस R यानी रिलीजिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और ये अपना प्लस साई शो करेगा। तो बेटा यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सारे के सारे कहां जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ।
तो सबसे ज्यादा रिच ऑक्सीजन कौन सा होगा? डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन विल बी मोस्ट रिचेस्ट। इसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट चल रहा है, यहां प्लस आई भी है, प्लस आर भी है, और सारा का सारा कंट्रीब्यूट होके किस पे जा रहा है? ऑक्सीजन पे। सो द मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन इज दिस वन. So attack of H positive must take place on this particular oxygen. Clear? Hence, हम इस H positive का अटैक इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे करवाएंगे. बोलो बेटा, पहला स्टेप समझ में आया? क्योंकि यहीं से सारा का सारा मैकेनिज्म बनता है. बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर. ऑनलाइन वाले भी कुछ बोल सकते हैं. ठीक. अब देखो बच्चे, हमारे पास अब क्या हुआ? आर सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर किसने अटैक किया? H पॉजिटिव ने. तो ऐसा बन गया हमारे पास. बना कि नहीं बना? बोलो. इट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड एसिड. प्रोटोनेटेड एसिड, ऐसा एसिड जिसने प्रोटोन ले लिया है, दिस इज प्रोटोनेटेड एसिड. अब प्रोटोनेटेड एसिड पे ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन, वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ठीक है. जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हमारे पास बनेगा आर सी, यहां पे OH, यहां पे OH, और यहां पॉजिटिव चार्ज. इजंट इट क्लियर? अब जैसे यहां पे पॉजिटिव आया, अब हमारे पास एक चीज और पड़ी हुई थी यहां पर. क्या? अल्कोहल. और अल्कोहल विल बी वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर. R-OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर्स हैं. तो अपने लोन पेयर के थ्रू ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा. इज इट क्लियर? और जब इस पे अटैक होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? RCOH O RH, और इसके ऊपर कौन सा? पॉजिटिव चार्ज. एम आई क्लियर? क्लियर जी? अब ऑक्सीजन तो कभी पॉजिटिव नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से ज्यादा आसानी से लेगा देन दैट ऑफ कार्बन. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से कम है ना भाई, तो ज्यादा आसानी से किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से. तो जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन कैसा बनेगा? H पॉजिटिव. एंड दिस H पॉजिटिव विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ अदर ऑक्सीजन. इजंट इट? यहां पे दो ऑक्सीजन और पड़े हैं, वहां पे अटैक कर सकता है. तो जब वो वहां पे अटैक करेगा, हमारे पास स्पीशीज कैसी बनेगी? RCOH, यहां पे OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और नीचे क्या रह गया? OR-. एम आई क्लियर? नाउ दिस इज वाटर, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर को रिलीज करेगा. ठीक है जी. जब ये वाटर को रिलीज करता है, ठीक, तो हमारे पास RCOH, ठीक, यहां पे 1 पॉजिटिव और यहां पे OR-, ये बन गया हमारे पास. इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? और बाहर क्या निकला? वाटर. एक्चुअली दिस पार्ट वॉज रिवर्सिबल. दिस पार्ट वॉज रिवर्सिबल. जैसे कटायन बना, वाटर दोबारा अटैक कर सकता था कि नहीं? तो यहां पे बहुत जरूरी था कि एसिड होता. एसिड होता तो जो वाटर बना उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब, ताकि वो बैकवर्ड रिएक्शन ना करने पाए, और इस तरह का कटायन हमारे पास बन जाए. बोलो इज इट क्लियर? अच्छे समझ में आ रहा है? अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कहां से मिल सकते हैं? या तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है ना बेटा? और आपको बड़ी बार ये मैंने बताया कि OH जो होता है वो मोर रिलीजिंग देन OR होता है. OH इज मोर रिलीजिंग देन OR. ये +1 में भी मैंने तुम्हें एज अ पिटफॉल बताया था कि लोग ये बोल देते OR इज मोर रिलीजिंग, जबकि OR नहीं, OH इज मोर रिलीजिंग. द रीजन इज, यहां पे तो ऑक्सीजन को कार्बन ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, यहां हाइड्रोजन देने हैं. कौन आसानी से देगा? हाइड्रोजन देगा ना बेटा. तो इस O पे इलेक्ट्रॉन इस O के मुकाबले क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो दिस इज मोर डोनेटिंग देन दैट ऑफ OR. इज इट क्लियर? इस वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहां जाएंगे, और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. RC डबल बॉन्ड O
और यहां पे 1 पॉजिटिव और यहां पे OR डैश। अब जैसा कि आपको पता ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव रहता नहीं, तो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? H से। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर्मों की सजा सबको मिलती है, कर्मा कम्स बैक, और वैसे ही यहां पे होगा, ये H पॉजिटिव बाहर, जिसने पहले अटैक किया था ये H पॉजिटिव बाहर, और हमारे पास बन गया RC डबल बॉन्ड OR डैश, OR डैश एस्टर बन गया, एंड H पॉजिटिव इज गिवन आउट। इज इट क्लियर और नॉट? मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देख सकते हो, हमने कहा कि पहले H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे अटैक किया, क्यों किया? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है। क्लियर? दूसरी बात हमने ये कही कि इस पे H पॉजिटिव ने अटैक किया, प्रोटोनेटेड एसिड बना, इसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लिए और हमारे पास इस तरह का कटायन बन गया। तो यहां एक बात और क्लियर हो गई कि हमारे पास एसिड वाला ये जो पार्ट है दैट इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अल्कोहल यहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो अल्कोहल इज वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल कैसे वर्क कर रहा है बेटे? अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। इसने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, इस तरह की स्पीशीज बनी, इसने H से इलेक्ट्रॉन लिए, H पॉजिटिव ने किसी दूसरी ऑक्सीजन पे अटैक किया, वाटर इज गिवन आउट एंड यू गेट दिस सॉर्ट ऑफ कटायन। क्योंकि OH और OR में से OH ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो OH ने यहां इलेक्ट्रॉन दिए, H पॉजिटिव इज गिवन आउट एंड एस्टर इज फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब हमने ये समझना था, ये प्रूव करना था कि एसिड ने OH दिया है और अल्कोहल ने H दिया है। पहली बात ये प्रूव करनी थी बेटा मेरे को। तो आप देखिए, इस स्टेप को देखिएगा, इस स्टेप को, इस स्टेप में H किसका जा रहा है? क्या ये अल्कोहल से जुड़ा हुआ H है कि नहीं? इस स्टेप में H किसका लूज हो रहा है? क्या ये अल्कोहल से जुड़ा हुआ H है कि नहीं? और इस स्टेप में देखिए OH किसका जा रहा है? वाटर के अंदर OH किसका जा रहा है? जो एसिड वाला OH था वही जा रहा है कि नहीं? तो ये जो दो स्टेप है, स्टेप ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये दो स्टेप हमें प्रूव करते हैं कि H पार्ट जो है वो अल्कोहल से आता है और OH पार्ट जो है वो एसिड से आता है। बोलो क्लियर? तो यहां से प्रूव हो गया, लेकिन यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है एस्टेरिफिकेशन में। क्या? नंबर 1 बेटा, अगर ये R बड़ा हुआ या ये R बड़ा हुआ, दोनों में से कोई भी R बड़ा हुआ, तो अटैक मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? स्टीरिक हिंड्रेंस होगी कि नहीं? ठीक, दो सुमो पहलवान का जब भी पाप आएंगे भाई, पेट अड़ेंगे ना दोस्त। तो इसी तरह से इन दोनों में से कोई भी R बड़ा हुआ तो बेटा रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए छोटे से छोटा एसिड या छोटे से छोटा अल्कोहल ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा और उसकी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। तो अगर कल को पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको बोलते हैं कि रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर लगाने को बोल दिया, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर, एस्टेरिफिकेशन इसका ऑर्डर बोल दिया, तो बेटा छोटे से छोटा अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन विल बी फास्टर देन इथाइल अल्कोहल विच इज फास्टर देन प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो। क्यों? जितना बड़ा अल्कोहल होगा स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होगी। सिमिलरली छोटे से छोटा एसिड HCOOH will be reacting faster than CH3COOH will be reacting faster than CH3COOH, rather CH3CH2COOH। तो जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा आपका रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन कम हो जाएगी। ठीक, कार्बन का नंबर बढ़ने से रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन कम हो जाएगी, चाहे वो अल्कोहल का बढ़े और चाहे वो किसका बढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़े, क्योंकि उसमें यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। क्लियर जी? बात समझ में आई? पर बेटे ये वाला ऑर्डर तो आसान है। ऑर्डर नंबर नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भैया यहां पर कुछ अल्कोहल्स मेरे को दिए हुए हैं जिनका कार्बन का नंबर सेम है, या कुछ एसिड्स हमें दे रखे हैं जिनमें कार्बन का नंबर सेम है,
उसमें किसका किसका रिएक्शन फास्टर होगा। जैसे आपको बोला है, क्वेश्चन दिया है, कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, ये नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या? ठीक, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं, यहां पे बहुत गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। ठीक, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, और कुछ चीजें हमें दे दी गई हैं। ठीक, हमें पहला दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, दूसरा दे दिया गया है नाइट्रो ऑर्दो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। हालांकि ये एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, जस्ट फॉर सेक ऑफ द कंपैरिजन हम इसको ले रहे हैं। फिर आएगा डाई नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, डाई नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया। फिर आएगा आपके पास ट्राई नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, like NO2, like NO2 and like NO2। अब इसमें कहा कि स्पीड लगा दो, ठीक है बच्चे। या फिर इसी तरह से हमें बोल दिया गया NO2 CH2 CH2OH। ठीक, अगला बोल दिया गया Cl CH2 CH2OH। ठीक, फिर बोल दिया गया, यहां पे CH की जगह CN ले लेते हैं, CN, और फिर यहां लिया Cl CH2 CH2OH, और फिर CH3 CH2 CH2OH। नाउ दीज आर फ्यू स्पीशीज जिसमें रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन लगानी, इसमें अलग इसमें अलग। अब बेटा इसको कैसे लगाएंगे, प्लीज सी द मैकेनिज्म। तो आपको पता चलेगा कि एसिड्स आर वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड अल्कोहल्स आर वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो एसिड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन स्ट्रांग होता है, जिसपे जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लग जाया करते हैं। ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो एसिड में विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बशर्ते बल्क सेम हो। पहली बात तो बल्क की रहेगी, और अगर बल्क सेम है, जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां बल्क तो सभी जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहां पे इसका सिर्फ एक -R आ गया, इसका यहां पे -R 2 जगह आ गया, ठीक, और इसका यहां -R 3 जगह आ गया। और हम ये समझते हैं जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना बेटे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, इसलिए ट्राई नाइट्रो ज्यादा इजीली एस्टेरिफिकेशन देगा देन दैट ऑफ बाय नाइट्रो, देन दैट ऑफ मोनो नाइट्रो, एंड देन दिस। इज इट क्लियर? और एल्कोहल जो है, एल्कोहल्स आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एल्कोहल पे जो विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि एल्कोहल्स आर बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल्स। सो यहां पे इसका -I इफेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है जी। यहां पे इसका -I इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नाइट्रो से कम होगा। यहां इसका -I इफेक्ट मॉडरेट सा होता है, जैसे कि आपको पता है हैलोजेंस का। और यहां इसका अल्काइल ग्रुप का कौन सा होगा, +I, एज एल्कोहल्स हैज टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा फास्ट करेंगे देन दैट ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स। इस वजह से इसका ऑर्डर देखोगे तो इसमें हमारे पास जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि विड्रॉइंग
withdrawing groups on carboxylic acids increases the speed of reaction if bulk is almost same. अगर बल्क ऑलमोस्ट सेम है तो बेटा हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पीड को, कार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टेरिफिकेशन की रेट को इंक्रीज करेंगे. और वहीं पर बेटे अगर हम बात करेंगे अल्कोहल्स में तो रिलीजिंग ग्रुप्स increases the speed of esterification, ठीक, if bulk is almost same. बेटा सबसे पहली बात हम बल्क को देखेंगे, क्योंकि पहले तो हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो अटैक ही नहीं होगा ना यार. तो भले ही वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, अब अटैक ही नहीं हो सकता तो क्या करे. समझ रहे मेरी बात. एक सुमो पहलवान का दिल बहुत अच्छा है, वो जफ्फी पाना चाहता है. अब पेट ही बहुत बड़ा है तो क्या कर लेगा बेचारा. मन जैसा मर्जी हो, फर्क पड़ेगा क्या. ठीक. हाँ, अगर वो जफ्फी पाने लायक हुआ, उसके बाद उसका मन ज्यादा अच्छा हुआ तो ज्यादा अच्छे से जफ्फी पाएगा, नहीं तो मुश्किल से पाएगा. यही बात होगी ना. तो पहले आप क्या देखेंगे, फर्स्ट यू विल सी बल्क. जस्ट अ सेकेंड यार. ठीक. तो पहले आप बल्क देखेंगे और बल्क के बाद आप विड्रॉइंग या रिलीजिंग ग्रुप देखेंगे. तो जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस. विल यू डू दैट? ओके. सो मैंने आपको बोला arrange in the order of ease towards esterification. Arrange in the order of increase towards esterification, and we have NO2, CH2, CH2, CH2COOH. Another is CH3, CH, NO2, CH2, COOH. And another is CH3, CH2, CH, NO2, COOH. This is one order you have to form. Another order is CL3, CH2OH, CHCl2, CH2OH, CH2Cl, CH2COOH, not COOH, it is just CH2OH, and another is CH3, CH2OH. इसका ऑर्डर अलग बनाना, नीचे वाला ऑर्डर अलग बनाना है. जल्दी से ईज ऑफ एस्टेरिफिकेशन का ऑर्डर बना के दिखाएं क्विकली. Have you formed the order? तो बेटे पहला ऑर्डर कैसा था? क्या पहला ऑर्डर आपने ये बनाया? क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास लगेगा उसकी विड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा होगी. जितनी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, और जितना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होता है आपको अच्छे से मालूम है स्टेरिफिकेशन ज्यादा होती है अगर एसिड हो. ठीक. और इसमें कैसे बनाया भाइयों ने? क्या इसमें भी ऐसे ही ऑर्डर बना डाला? क्योंकि अल्कोहल में हमें यह देखना था कि रिलीजिंग ग्रुप होने चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप कम से कम होने चाहिए. तो यहां रिलीजिंग है, यहां 1 विड्रॉइंग, यहां 2 विड्रॉइंग, यहां 3 विड्रॉइंग. तो ये ध्यान में रखना
पहले बल्क देखना है, और बल्क के बाद क्या देखना है हमने कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बिहेव करते हैं, एसिड्स, और न्यूक्लियोफाइल कौन बिहेव करते हैं, एल्कोहल। बोलो, इज इट क्लियर? ये एस्टेरिफिकेशन की ईज की बात हो गई। नाउ नेक्स्ट बात क्या है कि हमारे पास एस्टेरिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं। से मेरे को बोला कि RCOOOH है और इसमें R-OH के साथ मैं एस्टेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं, ठीक। और मैंने यहां पे क्या लेना था, कोई एसिड लेना था ना बेटे, कोई एसिड लेना था। तो एसिड तो हमने H2SO4 ले लिया था, पर मान लो उसकी जगह मेरे को ना H2SO4 खत्म हो गया और मैंने ड्राई HCl यूज कर लिया, कर सकता हूं ऑब्वियसली। और यहां से मैं क्या करूंगा, वाटर बाहर निकालूंगा, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज अगेन एस्टर। क्या प्रोडक्ट एस्टर बनेगा? अब अगर ड्राई HCl का यूज आपने किया है, ठीक, H2SO4 छोड़ के ड्राई HCl का यूज किया है, तो इस रिएक्शन का नाम बन जाता है, ठीक। इसको एक नेम्ड रिएक्शन की तरह लिखते हैं, जिसको बोलते हैं फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन। तो अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, ठीक, तो आप बोलोगे H2SO4 की जगह क्या यूज किए आप, HCl। तो HCl यूज कर लिए तो फिशर स्पायर एस्टेरिफिकेशन हो गई। क्लियर हो गया? अब एसिड की जगह एसिड का कोई भी डेरिवेटिव ले सकते थे भाई, बात तो वही रहनी थी। जैसे मान लो अगर आपने ऐसा किया कि एसिड की जगह आपने ले लिया RC+OCl, एसाइल हलाइड। क्या ले लिया? एसाइल हलाइड। और एसाइल हलाइड पे मेरे प्यारे बच्चों आपने कोई अल्कोहल का रिएक्शन करवा दिया। अब Cl विल बी गोइंग आउट एज अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक। तो यहां से Cl और यहां से क्या निकलेगा, H। तो अब हमारे पास RC+O और यहां पे क्या डलेगा, OR- और बाहर निकलेगा HCl। बेटे इस रिएक्शन में कृपा करके एसिड का यूज ना करें, बहुत थोड़ा एसिड डालें, क्योंकि अगर ज्यादा एसिड इसमें डालेंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड को ज्यादा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लियो-शेटलर प्रिंसिपल। तो यहां एसिड कम से कम यूज करें, पर वो इनिशिएशन के लिए तो एसिड चाहिए ही चाहिए, H+ तो चाहिए ना शुरुआत के लिए, ठीक, उसके लिए थोड़ा सा एसिड डाल दें। तो एसाइल हलाइड भी अगर हम यूज करेंगे, इफ वी यूज एसाइल हलाइड्स, देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस एस्टर्स। समझ में आई मेरी बात बेटा? इवन अगर मैंने यहां पे एनहाइड्राइड यूज किया, RCOOC+OR, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड समझते हैं ना आप लोग, ठीक। एनहाइड्राइड का यूज किया और किसके साथ किया, किसी भी अल्कोहल के साथ कर दिया, तो बेटे हमारे पास यहां से ये बाहर आया, ठीक, एक एस्टर और एक एसिड बन जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग RC+OOR- plus that of RCOOH. Got it or not? कोई मुश्किल? तो हम इधर एसिड की जगह उसका एसाइल हैलाइड यूज कर सकते हैं, या हम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। इवन इफ आई यूज एस्टर, मान लो आपने लिया RC+OOR एस्टर, और इसमें हमने अल्कोहल लगा दिया ROHOR-, तो यहां पे ये अल्कोहल तो बाहर गई और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना RC+OOR- और बाहर निकला ROH। अब इसमें क्या हुआ, एस्टर ही था, एस्टर ही बना, लेकिन उसका ग्रुप चेंज हो गया। पहले R था, अभी क्या हो गया, R-, मतलब ग्रुप चेंज हो गया। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक। एस्टर का ग्रुप चेंज कर देना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। हमने लिया मान लो मिथाइल एसीटेट, क्या लिया, मिथाइल एसीटेट। नाउ व्हाट द हेल इज मिथाइल एसीटेट? CH3
C double bond O, OCH3. This is methyl acetate. या मिथाइल इथेन्यूएट बोल सकते हो, है ना। आयुपेक नेम क्या होगा? मिथाइल इथेन्यूएट। आयुपेक नेम तो आते हैं। और साथ में आपने लिया इथाइल एल्कोहल को, इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। अब देखिएगा यहां से निकला OCH3 और यहां से H, isn't it? अब हमारे पास एस्टर तो बना, बट बना क्या? एस्टर बना CH3, C डबल बॉन्ड O, OC2H5 और बाहर निकला मिथाइल अल्कोहल। ठीक, यानी कि ये बन गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और बेटे अल्कोहल बन गई मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो एस्टर से एस्टर ही तो बना है, क्यों जी? एस्टर से एस्टर बना कि नहीं बना? तो एस्टर से एस्टर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो ऐसे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होती है, यानी एस्टर का ग्रुप किसी और चीज से हम चेंज कर देते हैं, ठीक, कोई और ग्रुप लगा देते हैं। एनी डाउट्स अबाउट ट्रांस एस्टेरिफिकेशन? यस बेटा। सर जब हमने एसआई के साथ करवाया था रिएक्शन सर, तो सीएल का तो जो माइनस आई इफेक्ट है सर वो ज्यादा होता है, तो वहां पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है सर वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऐसा जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि भले ही Cl का माइनस आई इज मोर डोमिनेंट देन इट्स प्लस आर, बट स्टिल इट गिव्स प्लस आर। प्लस आर तो दे ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएंगे ही। उसका प्लस आर वीक है, वो कंपैरिजन में देखा जाता है विद दैट ऑफ OH एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आई बात? अगर इसमें हमने अलग अलग एसिड के डेरिवेटिव लिए हैं, उसमें रिएक्टिविटी अगर पूछी जाए, ठीक, तो बेटे एसाइल हैलाइड का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। ठीक, एसाइल हैलाइड का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। उसके बाद एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास एसिड का अपना रिएक्शन होता है, और सबसे वीक रिएक्शन यहां पर इसका होता है, एस्टर का होता है। द सिंपल थिंग इज बेटा, यहां पे ध्यान दें तो हमें पता चल रहा है कि दिस ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप। तो एक्चुअली एसिड या उसके डेरिवेटिव के लिए एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा। ठीक, ये ये लीविंग ग्रुप बाहर गया और इसकी जगह ये लगा, तो ये एसिड के हिसाब से बोलें तो क्या है? एसएन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या है? ये एसएन रिएक्शन। और एसएन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? लीविंग ग्रुप। सो यहां पे दिस इज आवर लिविंग ग्रुप, Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, और हमारे को पता है ये इसका लिविंग ग्रुप होगा, ये इसका लिविंग ग्रुप होगा, ये इसका लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर मैं यहां पे लिविंग ग्रुप्स की बात करूंगा, तो लिविंग ग्रुप किसके कौन सा होगा? Cl नेगेटिव, यहां पे RCOO नेगेटिव, यहां पे OH नेगेटिव, यहां पे OR नेगेटिव। तो जैसा कि आप जानते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे देखते हैं, पहले उसके कॉन्जुगेट क्या बनाते हैं? एसिड्स। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, वीकर इज द बेस, एंड वीकर बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। जितना वीक बेस होता है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कि नहीं? तो हमें यहां पे इसके लिविंग ग्रुप का पहले देखना है कि कौन लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। उसके लिए हमने इसके एसिड बनाए, एसिड बनाया HCl, यहां बना RCOOH, यहां बना वाटर, यहां बना अल्कोहल। और उसका एसिडिक कैरेक्टर अगर देखेंगे, HCl is stronger acid than carboxylic acid, which is stronger acid than water, and water is stronger acid than alcohols. तो इसका मतलब जो हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर लिविंग ग्रुप्स का, वो स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर बेस। तो Cl नेगेटिव इज अ वीकर बेस देन दैट ऑफ RCOO नेगेटिव, and then that of OH negative, which is weaker base than OR negative. Stronger acid का बेस वीक होता है, और अगर स्ट्रॉन्गर एसिड का बेस वीक है तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते थे?
फ्यूगैसिटी, फ्यूगैसिटी दैट इज लीविंग ग्रुपेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जो वीकर बेस होता है। तो फ्यूगैसिटी Cl नेगेटिव की सबसे ज्यादा, उसके बाद RCOO नेगेटिव की, उसके बाद रादर OH नेगेटिव की, और सबसे कम OR नेगेटिव की। इस वजह से अगर हम इसमें ईज देखेंगे, एसाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे देन दैट ऑफ एनहाइड्राइड्स which are more reactive than carboxylic acids, which are more reactive than esters. Is it clear now? तो बेटा एस्टेरिफिकेशन की मैंने आपके साथ तार तार कर दी है दोस्त। शायद ही कोई ऐसी, शायद क्या, कोई चीज बची नहीं है। ठीक, एस्टर के एस्टेरिफिकेशन की कोई चीज नहीं छोड़ी गई। ठीक, आपको हर तरह की रिएक्शन की स्पीड लगा के बताई गई, हर तरह का एस्टेरिफिकेशन करके दिखा दिया गया। ठीक, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आई थिंक सो नाउ। ठीक, सो दिस वाज एस्टेरिफिकेशन, एंड एस्टेरिफिकेशन वाज टेलिंग अस व्हाट? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, इजंट इट? सो ये एसिडिक कैरेक्टर का पहला रिएक्शन था, दैट इज एस्टेरिफिकेशन। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर का अगला रिएक्शन देखते हैं अल्कोहल का। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर का अगला रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ Gr है ना भाई। सो रिएक्शन विद Gr, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तुम्हें याद होगा कि सर ने कुछ दिन पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाए थे और बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन जब भी करते हैं पहली चीज क्या देखा करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन देखा करते हैं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल पार्ट के साथ उसको जोड़ देते हैं। क्या अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन है? ऑब्वियसली। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा? जेरेविटनॉफ रिएक्शन, है ना। जेरेविटनॉफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन। जैसे अगर मेरे को बोला RMgX है और इसके साथ मैंने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया, तो याद करो मैंने कहा था इसको ऐसे तोड़ने का, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव। अगर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सबसे पहले देखना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है। वी हैव टू सी एसिडिक हाइड्रोजन, एंड अल्कोहल्स डू कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन को यहां और OR को यहां, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज RH, दैट इज एल्केन, एल्केन्स, और साथ में MgOH. This can be formed, and the name of this reaction was Zerevitinov. Vitinov, active hydrogen determination. Active hydrogen determination. ठीक, जैसे कल को आपको मैं बोल मरूं कि भैया मिथाइल या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is reacted with say मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। So product is, ठीक, how will you form this product? Phenyl magnesium bromide is, this is phenyl, this is magnesium bromide, this is Gr, isn't it? और हमने इसका रिएक्शन किसका बोला? इथाइल अल्कोहल का। हमें पता है यहां से तोड़ने का, है ना जी। और इथाइल अल्कोहल का H यहां पर और OC2H5 यहां पर, और जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीन। एम आई क्लियर? जैसे बेटे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आया कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इस पे निकाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बना ए में HNO3 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बना बी में क्लोरीन डाला FeCl3, बना C, और कह दिया कि ABC बताओ। अब इथाइल अल्कोहल जो है उसका तो कोई काम ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है इसका एसिडिक हाइड्रोजन और इसका फिनाइल जुड़ जाएंगे। तो जो A है मेजरली वो क्या बना?
ए तो बना बेंजीन, ए क्या बन गया, बेंजीन, और उसके आगे उसकी क्या दी है, नाइट्रेशन। तो बेंजीन की नाइट्रेशन से बी क्या बना होगा, नाइट्रोबेंजीन। और उसके आगे दी क्लोरीनेशन, नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इजंट इट। ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, ये रिंग की सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं, is it the substitution of ring or not? So this is substitution of ring, hence we get meta nitrochlorobenzene। अगर क्लोरीनेशन पहले की होती तो नाइट्रो जो होता वो और दो पैरा पे लगता, क्योंकि क्लोरीन और दो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट यहां नाइट्रेशन पहले है तो नाइट्रेशन पे नाइट्रो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेंगे एबीसी। इज इट क्लियर? एंड जेरेविटनॉफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, इज इट क्लियर? सो ये एसिडिक कैरेक्टर के जो आपके पास थे, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को कोई बात की प्रॉब्लम, परेशानी?